हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्मेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं 8.1 ट्रिग्मेट्रिक रेशियो। उस पर टोटल एक्सरसाइज का क्वेश्चन किए थे, सम एग्जांपल भी किए थे हम लोग। आज हम लोग 8.2 पढ़ेंगे। तो 8.2 पढ़ने के लिए आपको एंगल्स जानना पड़ेगा, एंगल्स याद रखनी पड़ेगी। कौन कौन सा एंगल्स पढ़ना है आपको? वैसे बहुत सारा एंगल्स होता है बाबू, आपको सब एंगल्स नहीं पढ़ना है ना, परेशान मत हो, टेंशन मत आइए। देखिए आपको कौन कौन सा एंगल पढ़ना है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है बाबू, देखिए सम स्पेसिफिक एंगल्स, मतलब कुछ ही एंगल आपको पढ़ना है। वो कौन कौन सा एंगल है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यही आपको पांचों एंगल पढ़ना है क्लास 10th में, और इन सब का वैल्यू याद करना पड़ेगा जितनी ट्रिग्मेट्रिक रेशियो होती है। बताइए ट्रिग्मेट्रिक रेशियो कितनी होती है बाबू? टोटल 6 होती है। 6 का पांचों एंगल के बारे में पढ़ना है। जैसे देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। ये बाबू साइन 0 डिग्री का वैल्यू है, ये 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है बाबू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू, मतलब ये जो आपको साइन दिख रहा है सबका वैल्यू दिख रहा है। या कॉस थीटा जो दिख रहा है ये सबका वैल्यू है। ये टेन थीटा का टोटल वैल्यू है। ठीक है ना बाबू? हम लोग को मालूम है कि टोटल ट्रिग्मेट्रिक रेशियो 6 होती है, जिसमें से यह साइन कॉस टेन ये 3 मेन होती है, बाकी कॉट सेक और कॉसेक ये तीनों उल्टा होता है। तो अगर आप ये तीनों को याद कर रहे हैं तो इसी तीनों का उल्टा करते रहेगा तो ये तीनों आप याद कर सकते हैं। इसलिए आपको 6 रटने की जरूरत नहीं है, वैसे आप याद करिए सब, लेकिन अगर आप 3 भी याद कर ले रहे हैं और थोड़ा सा आप ये जान लेते हैं कि कौन किसका अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो आपको याद करने में ये आसानी रहेगा। देखिए कैसे, साइन याद करिए जल्दी से बाबू। पिछले जब हम लोग ट्रिग्मेट्रिक रेशियो पढ़े थे एक्सरसाइज 8.1, उसमें आपको बताया गया है कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक का भी अपोजिट साइन होगा बाबू। कॉस का सेक होता है और सेक का कॉस, टेन का कॉट और कॉट का टेन, मतलब साइन का वैल्यू जो भी होगा उसी का उल्टा कर देंगे तो कोसेक का निकल जाएगा। देखिए बाबू साइन 0 डिग्री का कितना हो रहा है? 0। साइन 0 का उल्टा करेंगे ना बाबू, यहाँ पर 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है बाबू, इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/0। किसी नंबर में 0 से डिवाइड नहीं होता है ना, अनडिटर्मिनेट हो जाता है। तो देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, और साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक का नॉट डिफाइंड। बताइए साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, इसका उल्टा कितना हो जाएगा कोसेक में? 2/1, 1 छुप गया। साइन थीटा का 45 का देखिए 1/√2, इसका हो गया √2। देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, और देखिए कोसेक 60 का 2/√3। तो देखिए काम कर रहा है कि नहीं बाबू? साइन और कोसेक एक दूसरे का क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, अपोजिट काम कर रहा है। तो अगर आप साइन याद कर रहे हैं तो कोसेक आप इसी तरह से फ्री में याद कर लीजिएगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा सा यह ध्यान रखना है कि साइन किसका अपोजिट होता है? साइन कोसेक का अपोजिट होता है, कोसेक साइन का अपोजिट होता है। दैट्स क्लियर? उसी तरह से कॉस सेक का होता है, सेक कॉस का होता है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। इसलिए कि सिर्फ कॉसे होता है, कॉस और सेक दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। उसी तरह से टेन का याद करेंगे तो कॉट का याद हो जाएगा। ठीक है ना? इसी पर हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले बाबू। जितना 8.2 में क्वेश्चन दिया हुआ है वो टोटल ट्रिग्मेट्रिक रेशियो का एंगल दिया है। कौन कौन सा एंगल? ये पांचों जो एंगल में दिख रहा है आपको, यही सब एंगल दिया है। इसके वैल्यू अगर याद रहेगा तो उसको पुट कर करके हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना? बस आपको इतना ही काम करना, ज्यादा बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, बहुत बड़ा एक्सरसाइज नहीं है, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है। लेकिन अगर यह याद ना करिएगा तो आपके लिए तो बहुत हार्ड हो जाएगा। तो बताइए आप पढ़ेंगे नहीं तो आपके लिए तो कोई भी चीज आसान थोड़े होने वाला है। आसान करने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, इससे जुड़े रहना पड़ेगा, बार बार पढ़िएगा, बार बार याद करिएगा, बार बार बनाइएगा क्वेश्चन, तो कोई चीज आसान, कोई चीज हार्ड नहीं होगा बाबू। समझ में आ रही है ना? आसान हार्ड को हार्ड, कितना भी हार्ड से हार्ड चीज हो उसको भी आसान किया जा सकता है अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। ठीक है ना बाबू? तो चलिए इस पर कुछ हम लोग सम क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाया जाएगा। जैसे देखिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू देखिए 1/√2। देखिए बाबू साइन, देखिए यहाँ पर साइन 45 का वैल्यू 1/√2। जैसे इस तरह से क्वेश्चन आ गया कि cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो बताइए cos 30 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना है? सॉरी, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। तो यहाँ पर √3/2 कर दीजिए, अब पावर 2 है तो 2 कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए बाबू। तो बताइए रूट का स्क्वायर होता है तो रूट गायब हो जाता है, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 4। तो ऐसा छोटा छोटा फंक्शन दे देगा तो आप बना सकते हैं। चलिए कुछ और बनाते हैं। जैसे तीसरा देखिए बाबू 1 + tan² 30 डिग्री,
बताइए 1 रहने दीजिए, tan 30 का वैल्यू खोजिए, tan 30 का वैल्यू देखिए 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है बाबू, दोनों का स्क्वायर कर दिए तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, फ्रैक्शन का ऐड कर दीजिए 3 + 1 कितना हो जाएगा यार 3 + 1/3 4/3। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग फाइंड कर पाए, क्यों कैसे ही आसान हो गया, क्योंकि हम लोग को tan 30 का वैल्यू ये यहाँ पर दिख रहा है, अगर याद नहीं रहता तो ये भी हार्ड हो जाता है, इसलिए आप याद रख लीजिए, इसको याद करिएगा तो ऐसे देखिए कितना आसानी से हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं। क्या किए 1 रहने दीजिए, tan 30 का वैल्यू यहाँ से ले लीजिए, tan 30 का वैल्यू देखिए 10 है और 30 का वैल्यू √3/2 सॉरी 1/√3 और स्क्वायर तो स्क्वायर दे दीजिए, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए बाबू, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, फ्रैक्शन का ऐड कर दिए, ठीक है क्या। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे 1 + sin स्क्वायर 30 डिग्री बाई 1 माइनस में cos स्क्वायर 60 डिग्री। कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप टेबल में से sin 30 का वैल्यू देखिए और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये देखिए आप खोजिए बाबू cos 60 डिग्री का वैल्यू खोज कर बताइए जल्दी से, देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू, देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू देखिए वहां पर 1/2 है और स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ देखिए 1, ये दोनों का स्क्वायर कर दीजिए तो 1/4, फिर 1 इसका भी स्क्वायर कर दीजिए 1/4, बताइए फ्रैक्शन का ऐड करिए बाबू, तो बताइए 4 1 5/4, इसका करिए 4 एकम 4, 4 में से घटेगा 3/4, ये कट जाएगा, क्या बच गया बुआ 5/3। तो देखिए इसका हम लोग कितना आसानी से इवेल्युएट कर दिए, इसको सॉल्व कर दिए। क्या करना है sin 30 डिग्री का वैल्यू और cos 60 डिग्री का वैल्यू इसमें से देखकर पुट करके सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लिया जाए, जैसे 5th नंबर बाबू sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इंटू sin, ये तो आप लिखते रहिए बाबू, जो भी हम बता रहे हैं तो सब वीडियो रोक रोक के आप लोग लिखा करें, सिर्फ ऐसे देखने से कुछ नहीं होने वाला है। sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, cos 60 डिग्री का देखिए हमको याद है तो हम कितना फास्टली रख पा रहे हैं, आप भी याद रखिएगा तो आप इतना जल्दी से इसको बना पाइएगा, अगर याद नहीं है तो अभी कम से कम टेबल से देखकर लिखना सीखे बाबू। तो cos 60 ढूंढिए 1/2, cos 30 डिग्री ढूंढिए बाबू, ढूंढिए जल्दी, cos 30 डिग्री बताइए √3/2, sin 60 डिग्री बताइए जल्दी बताइए, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, ओके, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1/4, देखिए 1 में 1 का 1, 2 में 2 का 4, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/4, 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 + 3 देखिए 4/4 कट गया, कितना आ गया 1। तो बताइए इसका वैल्यू कितना आसानी से हम लोग फाइंड कर पाए, क्यों आसान हो गया यह, क्योंकि हम लोग के पास अभी टेबल है। देखिए कितना आसान है, अगर आपको याद है तो डायरेक्ट यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर देना है, बताइए कितना आसानी से ये कैलकुलेशन हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन बाबू आपका एक्सरसाइज में। तो चलिए अब आप ये समझ गए होंगे कैसे ये अप्लाई हो रहा है, चलिए एक और देख लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज बनाया जाएगा। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन साइन, कोई और ले लेते हैं, सेक में कोई ले लेते हैं, सेक स्क्वायर, चलिए पावर 3 ले लेते हैं ना, 60 डिग्री बाबू, बताइए सेक 60 डिग्री का वैल्यू, देखिए सेक है ना बाबू, 60 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना है 2, तो 2 रख दीजिए, अब पावर में कितना है 3 रख दीजिए, 2 का पावर 3 मालूम है ना बाबू, 3 बार इसको एक्सपेंड करके लिखा जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8। देखिए सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, अब पावर में 3 है तो 3 लिख दीजिए, 2 का पावर 3 इसको 3 बार लिख देंगे, 2 में 2 से 4, 4 दूना 8। तो हमको लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। चलिए बाबू एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट में टोटल 5 क्वेश्चन है बाबू। जो एक्सरसाइज 8.2 है इसमें पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है बाबू। चलिए इसमें से फर्स्ट बनाया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन शायद आप बना सकते हैं क्योंकि इसके जैसा ही अभी हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स बनवाए हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, किताब आप अपने पास रखिए क्योंकि किताब में देखिएगा तब न जाकर मालूम चलेगा कि हाँ क्या क्वेश्चन है।
किताब कॉपी कलम नहीं रहेगा तो आप क्या पढ़िएगा बताइए। सिर्फ टुकु 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 ऐसे वीडियो देखला से थोड़े कुछ होई। आपको इस तरह से किताब रखना पड़ेगा, कॉपी कलम रखना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करिए, रोकिए, फिर देखिए, आप बनाइए, फिर नहीं समय तो थोड़ा सा चालू करिए, फिर देखिए। ऐसे प्रैक्टिस करिएगा तब जाकर होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ से रखिए, जल्दी से बताइए। साइन 60 डिग्री का वैल्यू ढूंढिए इसमें, √3/2। कॉस 30 डिग्री ढूंढिए, √3/2। साइन 30 डिग्री ढूंढिए, 1/2। कॉस 60 डिग्री देखिए इसमें, देखिए बाबू, कॉस 60 डिग्री देखा जा 1/2। ठीक है बाबू, बताइए। √3 में √3 से मल्टीप्लाई 3। देखिए रूट में मल्टीप्लाई होता है ना बाबू, तो √9 होगा, और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3। तो जब भी रूट में मल्टीप्लाई करिए, उसके अंदर दोनों नंबर सेम हो और रूट में हो तो उसको हटा दीजिए, रूट कट जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ 3। लेकिन अगर यही √2 √3 हो ना बाबू, तो ये √6 होगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। डेसिमल में होगा तो उसको मत लीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि √3 में √3 से करेंगे तो सिर्फ 3 कैसे होगा। चलिए एक और देखिए, आपके पास √2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ क्या लिखेंगे, 2। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। इसी तरह से √5 में √5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ 5 लिख सकते हैं। क्या है, √2 में √2 से मल्टीप्लाई करने पर √4, ये जरूरी नहीं है लिखना, आप डायरेक्टली इतना का मल्टीप्लीकेशन ये कर सकते हैं। चलिए तो वही काम हम यहाँ पे किए। तो √3 में √3 से करेंगे तो √9 होगा, और 9 का स्क्वायर रूट 3 है। 2 में 2 से करेंगे तो 4। 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1/4, ये हो जाएगा 4। 3 + 1 ये हो जाएगा बाबू 4/4। देखिए कितना आ गया, 1। कोई दिक्कत। चलिए अगला, इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। आप इसको रोक कर समझते रहे बाबू, पीछे कर करके ना, हम आगे बनाते हैं। दूसरा नंबर देखिए बाबू, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस, आप किताब रखे अपने पास, क्वेश्चन देखिए सर जी क्या लिख रहे हैं। चलिए बाबू 2 रहने दीजिए, मल्टीप्लाई में है ना, इससे परेशान नहीं होना है। आप tan 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ से बताइए 1, ठीक है बच्चों। फिर प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, ठीक है ना। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री देखिए √3/2। अभी कम से कम आपको इस टेबल का वैल्यू याद नहीं है तो देख कर तो कम से कम सेट करना सीखिए। पहला स्टेप ये भी है कि पहले आप देख कर भी लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए tan 45 है ना वो 45, तो tan 45 का वैल्यू देखिए 1 लिख दिया, 1 हम यहाँ पे। देखिए cos 30 डिग्री, तो यहाँ पर देखिए cos 30 डिग्री देखिए कहाँ है, यहाँ पर है √3/2। फिर साइन 60 डिग्री ढूंढिए, साइन 60 डिग्री यहाँ पर है √3/2। चलिए बाबू क्या कर सकते हैं, 2 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब बताइए थोड़ा सा एक स्टेप पहले, थोड़ा स्मार्ट बनिए, बताइए ये दोनों सेम है कि नहीं बाबू टर्म्स। तो ये माइनस में और ये प्लस में है, कट जाएगा। जैसे आप बताइए 2 - 2 है तो 2 में से 2 घटेगा, 0 बचेगा कि नहीं, तो इसको कटा नहीं सकते हैं जब एक जैसा है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने से पहले कटा दिया गया। काइंडली स्क्वायर करेंगे, आगे चलकर तो इसका वैल्यू चढ़ेगा, ये कटिए जाता ना, इसलिए डायरेक्ट कटाइए। यहाँ पर आगे बढ़िए, आप थोड़ा स्मार्ट बनिए। तो बताइए इसको सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आया, 2। यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। इसका बाबू तीसरा चौथा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है ना, थोड़ा ध्यान से। पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, cos 45 sec 30 डिग्री। इसको बाबू टेबल को ना अपने कॉपी में आप लोग लिख लीजिए ढंग से, बढ़िया से समझ के। अब बाकी आपको बताया गया कौन किसका उल्टा होता है। मेन ये 3 होता है, 3 इन्हीं लोग का डुप्लीकेट होता है, उल्टा चलेगा वह। चलिए वो बताइए, cos 45 का वैल्यू 1/√2, sec 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3, cosec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2। देखिए यहाँ से आप देख कर रख सकते हैं। चलिए बाबू 1/√2 रहने दीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, जानते हैं क्यों। इससे पहले वाला जितना क्वेश्चन बना रहे थे हम लोग, सब में स्क्वायर था, और स्क्वायर था तो देखिए रूट गायब हो जाता था स्क्वायर करते हैं तो। लेकिन इन लोगों में रहेगा, मालूम है ना बाबू,
रूट का स्क्वायर किया जाता है ना तो रूट गायब हो जाता है। अगर इसका स्क्वायर किया जाएगा तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा और रूट 2 का स्क्वायर 2। तो अगर यह स्क्वायर रहता बाबू तो रूट गायब हो जाता, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है क्या कहीं पर देखिए तो दिया है, यहाँ पर पावर 2 नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा यह हार्ड होने वाला है। अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा बाबू। चलिए देखिए ये 1/√2 रहने दीजिए, इसका फ्रैक्शन का ऐड करिए तो ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2√3/2, कुछ नहीं किए फ्रैक्शन का ऐड किए हैं। फिर यहाँ पर 1/√2 रहने दीजिए। देखो फ्रैक्शन का ऐड किए हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस तरह से सीखिए। मान कर चलते हैं आपके पास यह प्रश्न है, क्वेश्चन है, इसका फ्रैक्शन का ऐड करना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए बाबू। तो 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो 3 + 20/4 इसको ऐड कर देंगे तो 23/4। आप ऐसे पढ़े हैं ना, जैसे एलसीएम निकालने वाला 1 छुपा हुआ है, 4 1 का एलसीएम 4 हो गया, फिर 4 4 खत्म 3 1 4 यहाँ पर 20, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अब आप बच्चे नहीं रह गए, आप थोड़ा सा क्लास 10th में चले गए, डायरेक्ट आप यहाँ से मल्टीप्लाई करिए 4 5 20/4, उसको ऐड करके आगे बढ़ जाइए। समझ में आया क्या कह रहे हैं? चलिए तो वही हम काम किए, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। 1/√2 रहने दीजिए। बताइए इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है क्या बाबू? 2 ले लीजिए कॉमन, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 + √3/2। अब देखिए यह जस्ट के तस लिख दीजिए 1/√2। यह बाबू डिवाइड में है ना, यह तो डिवाइड में जो रहता है और उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा। तो लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर गलत है ना बाबू, √3 होगा क्योंकि एलसीएम √3 है ना। चलिए ये √3 ऊपर चला जाएगा, अब बाई में हो जाएगा बाबू 1 + √3। चलिए यहाँ पर समझ में आया का कि फिर से समझ लीजिए, इसको जस्ट तस लिख दीजिए, या डिवाइड में मल्टीप्लाई में होगा तो उल्टा हो जाता है। चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो √3 में 1 से करेंगे तो √3, इसमें मल्टीप्लाई करते 2√2 और 1 + √3। देखिए इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 2√2 होगा बाबू। यहाँ के बाद हम लोग इसका रेशनलाइज करेंगे, ठीक है ना। देखिए इसका तीसरा चौथा ही क्वेश्चन थोड़ा सा समय लगता है बनाने में, बाकी क्वेश्चन 8.2 में जितना दिया हुआ है टोटल आसान है। तो देखिए रेशनलाइज मालूम है बाबू, रूट का किया जाएगा और बिटवीन का चिन्ह बदल जाता है, प्लस रहता है ना बाबू तो माइनस लिख दिया जाता है, ध्यान रहे ये सब। फिर √2 1 - √3। देखिए रूट का हम रेशनलाइज कर रहे हैं, इसको भी लेकर करते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा हार्ड ही हो जाता है, इसलिए हम 2 को छोड़ दिए हैं, सिर्फ रूट वाले को लिए हैं, रूट वाले को लेकर बनाएं। तो रेशनलाइज करने का तरीका क्या है, जो डबल टर्म्स रहता है ना बाबू उसके बीच का जो चिन्ह है ना वो बदल जाता है, प्लस रहता है तो माइनस माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस रहता ना तो प्लस प्लस हो जाता, ध्यान रहे। इसी चीज को 2 बार लिखा जाता है, फिर से प्लस रहेगा ना बाबू बीच का चिन्ह तो माइनस माइनस, अगर माइनस रहेगा तो प्लस प्लस, और 2 टर्म्स के जो बीच वाला चिन्ह है वो बदलता है, इसका चिन्ह नहीं बदलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्योंकि ये सब तो लिखते रहिएगा आप रोक कर। चलिए बाबू √3 में √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √6 और उसके बाद ब्रैकेट में 1 - √3 रहने। ठीक है बच्चों, बताइए √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, अब पहले से 2 है ना, देखिए √2 में √2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 होगा, अभी बता रहे थे ना, फिर रूट में मल्टीप्लाई होता है रूट गायब हो जाता है, अब पहले से 2 है कि नहीं है, ये प्लस भी है माइनस भी, क्या हो जाएगा a² माइनस में b²। बताइए √6 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √6, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो √18, ये 2 में 2 से मल्टीप्लाई 4, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है बाबू, या √6 इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2। √9 को हम लोग 3√2 लिख सकते हैं, कैसे तो समझिए, आपके पास यहाँ समझ लेते हैं, दिख रहा है, सॉरी यहाँ देखिए, बताइए √18 है तो इसको लिख सकते हैं क्या बाबू 2 × 9 लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग, तो बताओ फिर से 9 में 2 से मल्टीप्लाई करते 18 आ जाएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और 2 का नहीं हो जाएगा तो इसी तरह से रह जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, √18 का स्क्वायर रूट इतना लिख सकते हैं, और यह 4 3 में से घटेगा -2, √6 रहने दीजिए और 3 √18
बताइए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा या 8। ठीक है इतना। और देखिए माइनस से बाबू डिवाइड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। लेकिन माइनस को ऊपर लिखा जाता है तो माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों का चिन्ह बदल जाएगा बाबू। तो 3√2 प्लस हो जाएगा और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अब बाई में हो जाएगा कितना 8। देखिए माइनस से डिवाइड कर दिए तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तब ये आंसर हो गया बाबू, ये आंसर है। ठीक है ना। चलिए इसका 4 नंबर देखते हैं। इसको हम बार बार बोल रहे हैं बाबू, आप वीडियो रोक कर देखते रहिए, ठीक ना। 4 नंबर देखते हैं बाबू। 4 नंबर है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 cosec 60 डिग्री। चलिए मिलाइए आप, इसमें से वैल्यू रखने की कोशिश करिए, खोजिए sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, cosec 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, ढूंढिए। तब तक हम ये लिख रहे हैं। ढूंढ लिए, कुछ खोजे, कुछ मिला है आपको? एक भी नहीं ढूंढ पाए आप। चलो sin 30 डिग्री का वैल्यू ढूंढे कितना होता है। चलिए हमको याद है 1/2, tan 45 का 1, cosec 60 का 2/√3, sec 30 डिग्री का 2/√3, cos 60 का 1/2, cot 45 का 1। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट ऐड किया जाए तो बताइए 2/√3 का एलसीएम 2/√3 हो जाएगा। बताइए √3। अब देखिए फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट हम तो नहीं ना सिखाने आए, हम यहाँ पर फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट। फिर से इसका एलसीएम निकालिए। बताइए इसमें डिवाइड करिए, 2 ऊपर चला जाएगा 4, 2 से इसमें डिवाइड करिए, 2 खत्म, √3, फिर 1 से डिवाइड करें इतना तो 2√3। चलिए बाबू ये देखिए कट गया ना। कटने के बाद जो बच गया उसको लिखा जाए। ये सब आप लिखते रहिए रोक रोक कर, मेरे पास स्पेस नहीं है। बताइए बाबू जल्दी से, 2√3 है 1√3। देखा ये को है बाबू, 2√3 है या 1√3 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3 -4 डिवाइडेड बाई, बताइए 2√3 1√3, ये हो जाएगा 3√3 + 4। चलो अब इसका रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज अभी कुछ देर पहले बता रहे थे ना कि इसको जस के तस जैसे है वैसे ही लिख दिया जाता है और डेनोमिनेटर का चिन्ह बदल कर 2 बार लिखा जाता है। डेनोमिनेटर का रेशनलाइज होता है बाबू। इसका रेशनलाइज करें तो बताइए ये हो जाएगा 3√3 - 4 और फिर 3√3 - 4। यही टर्म्स 2 बार लिखा जाता है, बस बीच का चिन्ह प्लस है तो माइनस माइनस लिखा जाता है। इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए बाबू। बताइए दोनों एक जैसा है कि नहीं, दोनों एक जैसा है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एक जैसा है ना बाबू, तो होल स्क्वायर, a + b a - b, ये हो जाएगा आपका a² - b²। a - b को होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, a² - 2ab + b²। मालूम है ना बाबू, a - b का होल स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 4 का हो जाएगा 16। ठीक है क्या, जो बच गया उसको लिखिए। बताइए 3 का स्क्वायर, फिर से स्क्वायर करिए, इसका किए ना स्क्वायर, उसी तरह से 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए नहीं दिखा रहे तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़े बाबू, इसको तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, 3 × 6 = 24, √3 और 4 का हो जाएगा 16। बाई में ये हो जाएगा 27 - 16, ये हो जाएगा 27, 24 √3 + 16 बाई 11। इसको ऐड कर दीजिए बाबू, ये हो जाएगा 43 - 24 √3 बाई 11। ठीक है ना, ये इसका रिजल्ट हो गया। इसका 5वां नंबर भी देख लिया जाए ना। 5 नंबर आप बना भी सकते हैं वैसे, ठीक है ना। चलिए 5वां हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, 5 आप बनाइएगा, ठीक है बाबू। दूसरा देखते हैं। दूसरा बाबू, चूज द करेक्ट आंसर ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन या आंसर भी हो सकता है। चलिए बाबू ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। फर्स्ट मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, MCQ जो क्वेश्चन आता है ऑप्शनल, उस टाइप का क्वेश्चन है और जो बहुत आसान है। 2 tan 30 डिग्री
बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए tan 30 डिग्री का वैल्यू बताइए 1/√3। इसमें से देखिए आप, इसलिए ना भाई इसको मिटाना रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा सा देख देख कर पढ़े। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है इतना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। 2/√3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो गायब हो जाएगा। मालूम है बाबू, 2 में 1 से मल्टीप्लाई 2/√3 और 1 रहने दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, रूट का स्क्वायर होता है तो रूट गायब हो जाता है। इसको रहने दीजिए 2/√3, फ्रैक्शन का ऐड कर दीजिए 3 1 4/3। इसको रहने दीजिए 2/√3। यह डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में होगा तो उल्टा हो जाएगा 3/4। √3 से बाबू 3 √3 बार में कट जाएगा। देखिए 3/√3 है ना बाबू, तो √3 से 3 √3 बार में कट जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 3 के बदले में अगर हम लोग 2 को √3 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि √3 में √3 से मल्टीप्लाई हो तो √9 होगा और 9 का स्क्वायर √3 होता है कि नहीं। इसलिए हम लोग किसी भी नंबर के बदले में, कोई भी नंबर है उसको √2 दो बार लिख सकते हैं। अगर 5 है तो लिख सकते हैं √5 और √5, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। इसीलिए 3/√3 है तो √3 से 3 कटा दिए √3, क्योंकि इस 3 के बदले में 2 और √3 लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे ना समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए, 3 के बदले में हम लोग 2 और √3 लिख सकते हैं क्या। अब बाई में √3, √3 से √3 खत्म, क्या बच जाएगा √3। और ये भी नहीं समझ में आ रहा है आपको तो रेशनलाइज कर दीजिए। √3 जो मालूम है ना, अभी रेशनलाइज कर रहे थे, डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसका रेशनलाइज, इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो डिनोमिनेटर में रहता है ना उसी को 2 बार लिखा जाता है। चिन्ह कब बदला जाता है, जब 2 गो टर्म्स हो। अब बाई में 3 खत्म, देखिए √3 आ गया। ठीक है क्या इतना। चलिए यहाँ से 2 कटा दीजिए, कितना आ गया √3/2। देखिए यह √3/2 चारों ऑप्शन में से नहीं है, लेकिन यह जो होता है sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है। sin 60 डिग्री, देखिए sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो ऑप्शन में sin cos के टर्म में दिया है, इसलिए ए ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, एकदम सेम इसी तरह से दूसरा का देखिएगा, चौथा है ना, आप बना लीजिएगा, बना सकते हैं, वो आसान है। चलिए इसका दूसरा नंबर देखते हैं। 1 माइनस में tan स्क्वायर 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45। चलिए tan 45 का वैल्यू बताइए। tan 45 का वैल्यू देखिए 1 लिख सकते हैं क्या, 1 यहाँ पर 1 रख दीजिए और स्क्वायर, फिर 1 रहने दीजिए। यार tan 45 का वैल्यू 1 होगा और पावर 2 है तो 2 दे दीजिए। बताइए 1 रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 है ना, 1 में से 1 घटेगा 0, 1 1 2। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे बाबू ना तो 0 हो जाता है। ये ऑप्शन है आपके पास डी। ये तो बहुत आसान है, आप बना सकते हैं। tan 45 का वैल्यू रख दिए, उसके बाद सॉल्व तो कर दिए इसको। देखो याद कर लीजिए, 0/2 था तो 0 हो गया। अगर यही 2/0 रहता ना तो अनडिटर्मिनेंट, ये वाला कंडीशन आ जाता, नॉट डिफाइन वाला, क्योंकि किसी नंबर में 0 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक ना, ये नॉट पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। लेकिन 0 में हो जाएगा डिवाइड, 0 से डिवाइड नहीं होता, याद रखें। तीसरा देखिए कि sin 2a बराबर 2 sin a है ना, और है कि इफ a इक्वल, एक ही बात हुआ, इज ट्रू, इज a इक्वल। चलिए इसका थोड़ा सा ऑप्शन लिखते हैं बाबू। ए ऑप्शन है 0 डिग्री, बी ऑप्शन है 30 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 डिग्री, डी ऑप्शन है 60 डिग्री। हम लोग से कह रहे हैं ना बाबू, ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है कि बताइए यह दोनों आपस में बराबर कब होगा, इक्वल कब होगा। ए के स्थान पर ये एंगल है, इसमें से कौन सा ऐसा एंगल रखा जाए जिससे यह दोनों इक्वल हो जाए।
मतलब इन चारों में से कौन सा एंगल पे ये दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। तो सिंपल सी बात, हम लोग बाबा तो है नहीं ना, कैसे देखकर बता सकते हैं, हम लोग को समझना पड़ेगा। ये चारों को बारी बारी से इसमें रखा जाए एक स्थान पे। ये बोल रहा है ना कि ए इक्वल, ये सब ए का एंगल है, ए के स्थान पे चारों को रखा जाए बारी बारी से। जो एंगल रखने पर ये दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा, LHS RHS इक्वल आ जाएगा, वही हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए पहले हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं ए इक्वल 0 डिग्री रख दिया जाए। तो यह स्क्वायर नहीं है बाबू ना, एंगल इसका दुगुना है, ट्वाइस है। तो 2 इंटू 0 डिग्री, 2 साइन 0 डिग्री। बताइए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। हम लोग को मालूम है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है बुआ, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 0 में 2 से मल्टीप्लाई 0। बताइए दोनों इक्वल आ गया कि नहीं। इसका मतलब कि हम लोग 0 डिग्री ऑप्शन है हम लोग के पास, ए ऑप्शन है। समझ में आ रहा है। आगे जब रखेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा। एक और चीज, जब एक आंसर मिल गया तब एक क्वेश्चन में 2 आंसर, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 ऑप्शन नहीं होता है बाबू। इसलिए अगर आपको ए रखने पर 0 डिग्री अगर आ गया तो अब इसको आगे मत बनाइए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये ए बराबर 0 डिग्री आंसर था, ठीक है क्या। 4 नंबर देखा जाए। 4 नंबर अभी हम बता रहे थे कि आप पहला जैसा है बना सकते हैं, हम नहीं बनाएंगे, आपको हम दे रहे हैं बनाने के लिए, क्योंकि आपको आदत सी हो गई एक एक क्वेश्चन छापने को। आप खुद से बनाइएगा इसको। देखिए इसी का दूसरा का जो पहला क्वेश्चन लिखे थे उसके जैसा ही है, ठीक है ना, बना लीजिएगा, बस प्लस माइनस का फर्क है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास, कह रहा है कि इफ tan a प्लस बी इक्वल 1/√3, सॉरी सिर्फ √3 है, एंड tan a माइनस बी बराबर √3, ठीक है ना, देन फाइंड the value of a and b। देखिए आपके पास ये 2 कंडीशन दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व करके a और b का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें एक और चीज लिख रहा है, अगर आपके पास किताब है तो, क्योंकि हम कितना लिखे वो क्वेश्चन, उसमें लिख रहा है कि जो a और b का वैल्यू फाइंड करिएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद 0 से ज्यादा ना a प्लस b का जो वैल्यू आएगा और 90 या 90 से कम होना चाहिए। तो आप इस सब की चिंता ना करें, ठीक है ना, ये आप सॉल्व कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक सेट कर देगा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। तो करना क्या है, इन दोनों को बारी बारी से सॉल्व करिए। चलिए हम पहले ये ले रहे हैं, tan a प्लस बी इक्वल 1/tan a प्लस बी इक्वल में √3। tan में आपको इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले ना बाबू, तो आपको क्या करना है, देखना है कि यहाँ पर जो दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसमें √3 किसका वैल्यू होता है। बताओ tan में √3 किसका वैल्यू होता है। तो tan में √3 कितना डिग्री का होता है, देखिए 60 डिग्री, मतलब कन्वर्स है। हम लोग tan 60 डिग्री का वैल्यू बताते थे √3, और पूछ रहा है कि बताइए √3 कितना एंगल का होता है tan में। तो सिंपल से बताइए, tan है तो √3, tan में 60 डिग्री का वैल्यू होता है। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री, सॉरी इसको थोड़ा सा बनाएंगे हम लोग, लिखेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। ये कटा सकते हैं, वैसे देखिए हम कटा दे रहे हैं क्योंकि आपके नजर में बन जाए। कटाया जाता है लेकिन शो नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका मीनिंग इक्वेटिंग से आता है ना, इक्वेट करने से आता है, इसलिए कटा कर ऐसे शो मत करें। तो चलिए बताइए, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से हम लोग एक और है ना इसमें, a माइनस बी, इसको बनाएंगे। एक और है ना बाबू हम लोग के पास, ऑल्सो tan a माइनस बी इक्वल 1/√3। आपको बताना है कि tan में 1/√3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, जल्दी से बताइए। tan में 1/√3, tan में देखिए tan में 1/√3 कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री, tan खत्म। बताइए जल्दी से, a माइनस बी इक्वल कितना आ गया, 30 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, आप चैप्टर 3 में क्लास 10th में ही लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखें
एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो उन दोनों में से किसी एक मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ से नहीं सॉल्व करना है ना, क्योंकि ग्राफ से भी सॉल्व किया जा सकता है, आसान है। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए दोनों इक्वेशन को हम जानते हैं क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग बोथ इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। लिखने का तरीका क्या है, एक दूसरे के ऊपर नीचे इसको लिख दिया जाता है। तो देखिए हम लिख दिए, देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहे हैं। सॉरी ये फर्स्ट है और ये सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ के बाद बताइए ये b से b कट जाएगा, प्लस माइनस है, और ये a 2a हो जाएगा। देखिए हम आपको आगे बताएंगे जब चैप्टर 3 हम लोग पढ़ाएंगे, उसमें आपको एलिमिनेशन मेथड बताएंगे। अभी यहाँ पर आया है तो काफी एलिमिनेशन मेथड सब बताने लगेंगे तो समय लॉस होगा। अभी आप थोड़ा सा सीख लिए तो दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आप बताइए b प्लस में है या b माइनस में, तो कटेगा तो ना आ जाएगा 0। इसलिए हम लोग a को नहीं कटाएंगे, इसका चिन्ह प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस नहीं कटता है बाबू, इसलिए a को जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 2a। ये भी देखिए दोनों का चिन्ह प्लस है ना, तो ये हो जाएगा 90। बताइए a का वैल्यू क्या हो जाएगा 90/2, लिख सकते हैं क्या 45, कटा सकते हैं ना इसको 45 टाइम्स में। तो ये हम लोग के पास निकल कर आ गया a का वैल्यू 45 डिग्री। हम लोग को b भी निकलना है ना, तब इस a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड किसी एक में रख सकते हैं। देखिए a निकल गया ना बाबू, b भी फाइंड करना है, तो a और b दोनों में से a और b का वैल्यू निकालने के लिए आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड दोनों में से किसी एक में पुट कर दीजिए। तो लिख सकते हैं a = 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। बताइए इक्वेशन फर्स्ट क्या था, चलिए फर्स्ट मेरे पास मिटक गया है, हम सेकेंड में रख दे रहे हैं। देखिए सेकेंड है ना यहाँ पर, तो a के स्थान पर रख दीजिए 45, दोनों में से किसी एक में रखिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है ना बाबू, -b ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है क्या यार, बताइए -b इसको उधर ले चल के माइनस कर दीजिए, यहाँ पर देख लीजिए -b को यहीं पर आने दीजिए। बताइए प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 30 डिग्री माइनस में 45 डिग्री। देखिए ये -b को यहीं पर आने दीजिए, इक्वल के इसी साइड, देखिए इक्वल के इस साइड है कि नहीं -b, इसको उस साइड लेकर चले गए हम, इसमें से माइनस हो जाएगा तो -15 डिग्री, माइनस माइनस खत्म, b बराबर आ गया 15 डिग्री। लिख सकते हैं सो a = 45 डिग्री और b = 15 डिग्री। अब बताइए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा वो 60 डिग्री। तो बताइए 90 से कम है कि नहीं, तो हम बोल रहे थे ना कि आप बस सॉल्व कर दीजिए, बाकी है क्या उससे मतलब मत रखिए। देखो ये 8.2 खत्म हो गया। एक आपके पास यहाँ पर रह जा रहा है ऑब्जेक्टिव 4 नंबर, या आप स्टेटमेंट खुद से दीजिए, क्योंकि आप इतना पढ़े तब उसको पढ़कर खुद से ऑब्जर्वेशन करिए, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है ना, और अब थोड़ा सुन लीजिए बाबू। इसी तरह से अब अगला वीडियो, ये 8.2 तो कंप्लीट हो गया, अगले वीडियो में जाकर देखिए आप आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता ही है 5 मार्क्स का, 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा बाबू, छोटा छोटा बड़ा बड़ा सब क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा आइडेंटिटी का हम लोग पहले देखिए। अब इसको अभी आप याद कर लीजिए, क्योंकि अभी यह याद नहीं करिएगा तो 8.3 में फिर हम आइडेंटिटी लेकर आएंगे बाबू, तो उसमें बहुत सारा फार्मूला है, उसमें लगभग 30 के आसपास फार्मूला है बाबू। तब बताइए कैसे याद करिएगा, 25-30 के आसपास है। तो बताइए इसको याद नहीं किए, इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पाइथागोरस, वो सब याद करिए, ये याद करिए, फिर आइडेंटिटी याद करिए, तब जाकर आप ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीट कर पाएंगे। और जब से ये सब याद नहीं रहेगा ना बाबू, ये सब तो आपको आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, लेकिन ये सब याद होना चाहिए कि जब भी आए sin 30 डिग्री डायरेक्ट रख दिया 1/2, tan 60 डिग्री डायरेक्ट लिख दिया √3, जिससे देखिए हमको याद है ना उस तरह से। ठीक है ना, और एक और चीज, आप जहां से भी इसको देख रहे हैं बाबू, थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिए, आप जितने आपके फ्रेंड सर्कल है सब में शेयर कर दीजिए, और बोलिए इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वो लोग भी आगे शेयर कर दीजिए। क्योंकि देखिए बाबू क्या चाहिए आपको, घर बैठे आपको एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस हम कर दे रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को एकदम डीप में समझा दे रहे हैं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, सही नहीं कि खूब बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं समझा रहे हैं। तो आपको अगर कुछ भी नहीं आता है मैथमेटिक्स, तो आप देखिए मेरे चैनल से आप सीख सकते हैं। अभी तो हम लोग थोड़ा स्टार्ट किए हैं, देखिए हर टॉपिक, हर एक्सरसाइज का, हर चैप्टर, हर जितना भी चैप्टर है सब चैप्टर का, हर एक्सरसाइज का वीडियो अपलोड होगा, एक छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा उसमें। इसलिए आप इसको थोड़ा शेयर करिए और सब फ्रेंड से बोलिए कि जुड़े रहें एकदम। और लास्ट टाइम में बोर्ड का जो एग्जाम आएगा तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन कराया जाएगा एक्स्ट्रा, जो बोर्ड एग्जाम से आपका रिलेटिव हो। ठीक है ना बाबू, मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। अब थोड़ा सा घर पे पढ़िए क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है। ठीक है ना बाबू।